मैं सरिता केसवानी मोटिवेशनल आप सभी के सामने प्रस्तुत हो गई अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर के और सड़ी हुई कंपनी के बारे में ये बात कहने जा रही हूँ। टंके की चोट में कहने जा रही हूँ। अभी कुछ कंपनियाँ आ रही होंगी और आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देंगी नाम बदल करके, लेकिन आप हंसते हुए लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देंगी, क्योंकि उसका नाम है इन्वेस्ट करना। लेकिन कोई अगर भीख मांग ले तो कहेंगे तुम्हारे हट्टे कट्टे हो, अच्छे खासे टांग है, हाथ है, मुंह है, क्यों भीख मांग रहे हो। लेकिन उसको कोई काम नहीं देता इसलिए वो भीख मांगता है। लेकिन आप सब ये भीख नहीं तो क्या था, ऐसे उसने कंपनी दिया यानी हाथ फैलाया, आपने माल दिया और ले के निकल गया। ये तो भीख से भी बदतर था। वो तो कम से कम गट्स के सामने मांगते हैं कि भाई मुझे दे दो, रोटी खाना है। लेकिन ये तो आपको बताते कुछ और है, देते कुछ और है, समझाते कुछ और है। लेकिन आपके पास दिमाग कहाँ है। आ रही है कंपनी, नाम चेंज करेंगी और तो कुछ करना धरना नहीं है उनको। बस उसके बाद तो आप हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि आपका पैसा जो फ्री में पड़ा है और आप दे देते हैं अपना कीमती पैसा, कीमती समय देते हैं उनको और कहते हैं डबल करो। कौन बेवकूफ़ होगा जो आपको डबल करेगा। अभी तक मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि कंपनी स्कैम हो गई, नहीं तो इतनी मार पड़ती, इतनी मार पड़ती मुझे कि सारा बिजनेस का भूत उतर जाता मेरे माइंड से। रात 12 बज के काफ़ी मिनट हो गए, अभी 12 बज के 56 मिनट हो गए। कहाँ मैं 10 बजे मुझे नींद आ जाती है, मैं बिस्तर में चादर तान के सो जाती हूँ, और कहाँ रात 1 बज रहे हैं। इस काली रात में मैं ऐसे ताकती बैठी थी कब 12 बजेगा और मैं पैसे कमाऊंगी, माल कमाऊंगी। लेकिन सब बर्बाद हो गया, जिंदगी खराब करके चली गई माई टोकर। माई टोकन का मतलब होता है माँ जैसी, पर ये माँ जैसी ना रही, ये तो दगा दे गई, खून के आंसू रुला गई, जिंदगी बर्बाद कर गई। इतनी मुझे तकलीफ हो रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत तकलीफ हो रही। जिन जिन का पैसा गया वो तो खून के आंसू रो रहे होंगे, इतना रो रहे होंगे कि उनका दिल ही जानता है। लेकिन ये कंपनियां, कमीनी कंपनियां किसी की नहीं सगी हैं, आ रही होंगी नाम चेंज करके, और हमारे देशवासी फिर से बेवकूफ़ बन जाएंगे और बेवकूफ़ी हरकतें कर जाएंगे। क्योंकि उनके पास ये जब से एटीएम कार्ड आ गया है ना, तब से माल फटाफट डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, आधार कार्ड लिंक करते हैं, केवाईसी करते हैं और इनकी ज़िंदगी का केवाईसा हो जाता है। तो मत करो मेरे देशवासियों, मत करो। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट मत करो। इससे अच्छा है जो पैसा उसी में खुश रहो। लेकिन नहीं रहते, आप लोग बर्बाद हो जा रहे हो। तकलीफ़ मुझे बहुत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि अब मैं उनके हलक में से पैसे डले हुए निकाल नहीं सकती। क्योंकि अभी हम कुछ भी करेंगे, एफआईआर करेंगे, उसमें भी हमें साल भर 6 महीने में कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। हो सकता है कभी कभी नहीं होगा टाइम, क्योंकि कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन लग गया तो 10 या 15 साल लग जाएंगे। आप केस लड़ते रह जाएंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये ज़िंदगी का बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि मैंने बहुत देखे हुए हैं, लोग तारीख पे तारीख लेते रहते हैं और ज़िंदगी उनकी पास होती रहती है। यहाँ तक कि वो सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन लोगों को हज़ारों रुपए देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी 50 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं, मतलब 50,000 से लेकर लाख रुपए भी देने पड़ जाते हैं। और लोग इसी तरह रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। कितने लोग तो सूखी रोटी और टमाटर खा करके ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन लोगों को पैसे देते हैं 1000-1000, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख तक दे देते हैं, ऐसे हंसते मुस्कुराते कि मेरा केस फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस संसार में कुछ हासिल नहीं होता और सिर्फ धक्के पे धक्के खाते हैं, कोर्ट जाते हैं, आते हैं, जैसे लगता है कोई हमें वॉक करा रहा है। तो हम मॉर्निंग वॉक, और ये मॉर्निंग वॉक तो सुबह में होता है, लेकिन ये दोपहर का है, यानी आफ्टर हो जाता है। तो आफ्टर हम लोग
वॉक करके सीधे अपने घर आ जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कृपया करके सजग रहें और कंपनियों से दूर रहें। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिल रही तो देखिए, समझिए, लेकिन पैसे कोई इन्वेस्ट करने के लिए कहे तो मत करिए। कोई कहे या ना कहे तो भी आपके पास समझदारी होनी चाहिए। नहीं होती है तो मत करो, ऐसा पैसा मत डालो। अगर जब पैसा आपके पास इतना है तो कुछ ऐसा काम करो, अपने घर के आजू बाजू में कहीं शॉप खोल दो, दुकान खोल दो, लेकिन ऐसी गलती मत करो। आपको भले 4 लोग बात कहेंगे कि अरे सब्जी बेच रहा है या कपड़े बेच रहा है या जो भी बेच रहा है, लेकिन वो तकलीफ़ आप सहन कर लो, लेकिन पैसा जाने के बाद में आपकी तकलीफ़ कोई नहीं देखेगा, सब मजाक बना के चले जाएंगे। ऐसा मत करो। कितने लोग अपनी बहन की शादी करने जा रहे थे वो भी बर्बाद हो गए। कितने लोग अपने माँ का ऑपरेशन कराने जा रहे थे वो भी बर्बाद हो गए। कितने लोगों ने क्या क्या सपने देखे थे सब टूट गए, सब चकनाचूर हो गए, बर्बाद हो गए। अब तो मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ।